नमस्कार। कभी समय और कार्य के सवालों को देखकर ऐसा लगा है कि ये आखिर हल कैसे होंगे? तो आज हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले सवालों को सुलझाने के लिए एक जबरदस्त मेंटल टूलकिट बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम समय और कार्य का सवाल है और पहली नज़र में ये थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, आज के इस विश्लेषण के आखिर तक इसे हल करने के लिए सारे औजार हमारे पास होंगे। तो ये रही हमारी आज की पूरी योजना। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि इस सवाल को आसानी से हल किया जा सके। तो चलिए अपने टूल किट के पहले और सबसे ज़रूरी औजार से शुरू करते हैं, कार्य दर या वर्क रेट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझिए बाकी सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कार्य दर आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत ही सीधा सा हिसाब है। सोचिए, अगर किसी को एक काम खत्म करने में 10 दिन लगते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? जाहिर है, काम का 10वां हिस्सा यानी 1/10, बस यही उसकी कार्य दर है। बिल्कुल, कार्य दर का मतलब सिर्फ इतना है, एक दिन में काम का कितना हिस्सा पूरा हो रहा है। एक बार ये बात दिमाग में बैठ गई ना, तो बाकी सब कुछ अपने आप जुड़ता चला जाता है। ठीक है, तो अब जब कार्य दर समझ आ गई है, तो चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब दो लोग एक साथ काम करते हैं, खासकर तब जब दोनों की काम करने की रफ्तार अलग-अलग हो? ये टीम वर्क वाले सवालों को हल करने की चाबी है। जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो हम बस उनकी अलग-अलग कार्य दरों को जोड़ देते हैं। सच में ये इतना ही आसान है। लेकिन तब क्या होगा जब एक व्यक्ति दूसरे से कहीं ज्यादा तेज हो? यहीं पर कुशलता यानी एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आता है। ये एक बहुत जरूरी चीज है जो तय करती है कि कोई काम कितनी जल्दी पूरा होगा। कुशलता और समय का रिश्ता समझ लीजिए उल्टा है। कोई जितना ज्यादा कुशल होगा, उसे काम पूरा करने में उतना ही कम समय लगेगा। ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए अपने टूल किट में कुछ पावर टूल्स जोड़ते हैं। ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं हैं, ये वो जबरदस्त शॉर्टकट हैं जो हमें तेजी से जवाब तक पहुंचाएंगे। यहाँ 3 सबसे जरूरी फॉर्मूले हैं। व्यक्तिगत दर, जैसा हमने देखा, 1/x है। संयुक्त दर के लिए हम दोनों की दरों को जोड़ देते हैं। और हाँ, ये आखिरी वाला फॉर्मूला जो एक साथ लगने वाले समय को निकालता है, ये एक बहुत ही काम का शॉर्टकट है। अच्छा, अब जब फॉर्मूले देख लिए हैं, तो एक प्रो टिप की बारी है। ये है LCM मेथड। ये एक ऐसा तरीका है जो मुश्किल फ्रैक्शंस यानी भिन्नों से छुटकारा दिलाता है और सारी कैलकुलेशन को एकदम आसान बना देता है। ये मेथड क्या करता है कि पूरे काम को छोटी छोटी यूनिट्स में बांट देता है। इससे भिन्नों की जरूरत ही खत्म हो जाती है और हिसाब किताब बहुत सीधा हो जाता है। सच में ये एक बहुत ही जबरदस्त तकनीक है। चलिए LCM मेथड को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए A को एक काम में 10 दिन और B को 15 दिन लगते हैं। 10 और 15 का LCM है 30। तो हम मान लेते हैं कि कुल काम 30 यूनिट का है। इसका मतलब A एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और B करता है 2 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। तो 30 यूनिट काम पूरा करने में उन्हें लगेंगे 6 दिन। देखा कितना सरल है? ठीक है, तो अब हमारा टूल किट पूरी तरह तैयार है। अब वक्त आ गया है कि हम उस पहले सवाल पर वापस जाएं और उसे हल करें। याद है ये सवाल? अब हमारे पास वो सारे औजार हैं जिनसे चुटकियों में हल हो जाएगा। चलिए अपना पहला टूल इस्तेमाल करते हैं, कार्य दर। A के लिए ये है 1/12 और B के लिए है 1/18। अब दोनों की मिलीजुली कार्य दर पता करने के लिए हम उनकी अलग अलग दरों को जोड़ देंगे। मतलब हमें 1/12 और 1/18 को जोड़ना है। इन भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए जो यहाँ 36 है। तो ये बन जाएगा 3/36 जमा 2/36, जिसका जोड़ है 5/36। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर एक दिन में काम का 5/36 हिस्सा पूरा कर लेते हैं। और अब आता है आखिरी कदम। कुल समय पता करने के लिए हमें बस इस संयुक्त दर को उलटना है, यानी इसका रेसिप्रोकल लेना है। और ये रहा जवाब, 7.2 दिन। देखा, एक बार जब सही औजार हाथ में हो तो कोई भी समस्या मुश्किल नहीं लगती। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं। हमने सीखा कि कार्य दर ही बुनियाद है। दरों को जोड़कर हम संयुक्त प्रयास निकाल सकते हैं और फॉर्मूले और LCM मेथड हमारे जबरदस्त शॉर्टकट हैं। अब इस तरह के सवालों से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।
और जाते जाते सोचने के लिए एक बात, जब हम किसी भी बड़ी समस्या को उसके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं तो सबसे मुश्किल चुनौतियां भी कितनी आसान लगने लगती हैं, है ना?